भैया, ओ भैया। Hey, so now एक rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बच्चे का रहे जवान, न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। मैं देवरी नदी के तीर भाग के तो नहीं पहुंचूंगी सिली, पर पहुंचना तो है जैसे तैसे कैसे भी। हेलो हेलो एक्सक्यूज मी मिस्टर। इसमें बार बार कचरा फंस, और दरवाजा तोड़ेगा क्या? लगाऊं एक? पहले नौकरी छोड़ के भाग गया, अब जल्दी मचा रहा है। What? ओ, मैं तो इतनी देर से ये समझ रहा था कि पम्मी है। तू कौन है? चलिए चलिए जल्दी चलिए। ओए, किथे चलूं? देवरी नदी के तीर। तू भाग कर आई है? तो वो भाग कैसे गई? सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा था, और तुमने उसे जाने कैसे दिया? वो तुम्हारी होने वाली बीवी है, यू शुड डॉक्टर। और ये शादी करने का फैसला भी तुम दोनों का ही था ना? कोई जबरदस्ती तो नहीं थी? मैंने सब लोगों से कह दिया है कि अचानक आन्या की तबीयत खराब होने की वजह से ये एंगेजमेंट कैंसिल करनी। इतनी शर्मिंदगी, झूठ पे झूठ। वो तो आप कितनी सफाई से बोल देते हैं, क्यों? भाभी जी, शुक्र कीजिए कि मैं झूठ सफाई से बोल लेता हूँ, इसीलिए आज बेइज्जती होने से बच गई। और लोगोलोगों ने तो आन्या के जल्दी ठीक होने के लिए बेस्ट विशेस भी भेजे हैं और जल्दी ही गुलदस्ते भी आने शुरू हो जाएंगे। उनके मुरझाने से पहले आन्या यहां आ जानी चाहिए। जो हो गया उसे मिटा तो नहीं सकते, लेकिन भुला तो सकते हैं। आन्या किसी भी हाल में यहां आनी चाहिए, कुछ भी करो, कैसे भी करो, बस। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आन्या भागे क्यों? आने अपना दिल देवरी नदी के तीर में ही छोड़ाई थी और उसी को लेने वापस चली गई। वो नहीं लौटेगी। आखिरी बस भी जा चुकी है और कोई टैक्सी भी ले जाने को तैयार नहीं है। सरदार जी प्लीज प्लीज सुनिए ना, हमें एक अच्छा काम हर रोज करना चाहिए ना। हाँ प्लीज प्लीज ले चलिए, प्लीज 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 प्लीज। ओए नहीं जाता मैं। और तेरी तो शक्ल से पता चलता है कि तू भाग के आई है, और तेरी भलाई के चक्कर में मैं पुलिस के पंगे में क्यों पड़ूं? फिर मैं कैसे जाऊंगी? आप मेरी मदद नहीं करेंगे सरदार जी? ओए, किस बात की मदद है? हैं? तेरे को जानता हूं मैं, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, तेरा मेरा कोई रिश्ता है, कोई नाता है, तो फिर मैं क्यों करूं तेरी मदद? और मेरी सरदार भी हमेशा सही कहती है कि अजनबी औरतों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, और वो कभी भी गलत सलाह नहीं देती। देखा देखा, यही प्यार है। कितना अच्छा
करते हैं आप सरदारनी को? वो पता नहीं कहाँ है, किधर है, पर उसने जो भी कहा आपने मान लिया। यही प्यार है। यस सरदार जी, यही प्यार है। सरदार जी, आपको पता है आप जितना सरदारनी को प्यार करते हैं ना, उतना मैं भी किसी से प्यार करती हूँ। पर मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। जब आपको प्यार हुआ था तब कैसा लगा था, बताइए ना। वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं भूल सकता। वो मेरी जो टूटी साइकिल थी ना, उस पे 16 किलोमीटर सवारी करके जाता था, सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। तो आप बताइए सरदार जी, अगर आपका प्यार आपसे दूर चला जाए और उसे वापस लाने का सिर्फ एक तरीका हो, ये ट्रक, तो आप क्या करेंगे? बोलिए, बताइए ना। हाँ, तो क्या आप इस ट्रक से 316 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर सकते मेरे प्यार के लिए? हाँ, मुझे कैसे भी जाना है, मुझे रघु के पास जाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अजीब पशु पेश में डाल दिया बेटा। क्या करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूं? सवारी नहीं तो क्लीनर बन लूंगी, उसमें तो सरदारनी कुछ नहीं कहेगी। हाँ, गुड आइडिया। तू क्लीनर? और ट्रक साफ कर लेगी तू? हाँ, धो लूंगी। तो फिर गड्डी कहीं भी खराब हो तो पावे जंगल हो पावे मंगल, गड्डी के पास तू रहेगी, मैं नहीं। और हाँ, इन्नी जरा जिन्नी भी गलती हुई ना तो ओथे ही उतार दूंगा। बत्ती सी क्या दिखा रहे हो? नहीं नहीं रघु भैया, हम तो सोच रहे थे कि अच्छा है आन्या जी यहाँ नहीं है, वरना। का वरना? बोलो का वरना? नहीं कुछ नहीं। नहीं बोलो ना, बिन चोटी के भोला बोलो। हम तो बस ये कह रहे थे रघु भैया कि वरना वो अंग्रेजी भाषा में कहती क्या कहते, हाँ, डांट मेक साउंड। जेमनी भी ना। अरे अब तो नाम लेते ही खून खौलता हमरा। अरे आप काहे बिन मौसम बरसात की तरह बरस रहे हैं? उनमें उनकी क्या गलती है? वो तो आप ही नहीं फूटे कि आप उनसे प्रेम करते हैं। अरे नाम मत लो उसका तुम, और अपने बारे में सोचो। ये बिना चोटी के गांव जाओगे तुम? अरे हाँ रघु भैया, इस विषय में तुम सोचे ही नहीं। अरे एक दिन हम चोटी कहां से उगाएंगे? जरा पंडित जी के बारे में सोचो, कितना दुख पहुंचेगा तुम्हें ऐसे देखकर। हनुमान भक्त हैं। भोला। हनुमान भक्त हो ना तुम? हाँ। मतबल बंदर हो? हाँ। तो बंदर टोपी पहन लो ना, और का? अरे वाह, ये तो अति उत्तम सुझाव है रघु भैया। वाह वाह, रघु भैया की जय। फिर भी रघु भैया, आन्या जी। बोला, उसका नाम मत लो हमारे सामने। हम तो ये बात प्रारंभ से ही जानते थे रघु भैया। पहले आप महान बनने की कोशिश करेंगे और बाद में पछताएंगे। हम पछताएंगे? क्या पछताएंगे हम? अरे पछताएगी तो वो ही हमारे लायक ना है, हमें किसी की जरूरत ना है, हम ऐसे ठीक है। परंतु रघु भैया, हमारे विचार से आन्या जी निर्दोष हैं। उन्हें ये भूमि विवाद के विषय में कुछ नहीं पता है। आप उन्हें एक बार कह ही दीजिए। कह दिया हमने उसे, किंतु प्रेम से नहीं, नफरत से हमने उसे कहा कि हम प्यार करते हैं उससे। कहा? परंतु रघु भैया, अगर आप उन्हें बोल दिए होते कि आप उन्हें प्रेम करते हैं, तो फिर वो राहुल जी से विवाह काहे करती? हमें लगता है दाल में कोनो काला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप हमसे कोनो चीज छुपा रहे हैं। अरे छुपा रहे हैं तो छुपा रहे हैं बस, लेकिन असली चेहरा तो मेमनी ने छुपाया। हमें लगा कि अकड़ू है तो चलो कोई बात, वैसे ही सही।
शहरी है लेकिन दिल वाली जरूर। अरे खाक दिल वाली, वो तो ये भी नहीं जानती कि दिल क्या चीज होती। रघु भैया, अगर आप हमें डांटे नहीं तो एक बात बोलें। हमें नहीं लगता कि आन्या जी को कोई बात पता है। अरे वो नहीं। बोला? आखिरी बार कह रहे हैं तुम, उस मेमनी का नाम मत लेना तुम। परंतु मेमनी तुम तुम्हें तो हम गलत। चुप रहो, समझ नहीं आती तुम्हें? है? चुप रहो, अब लोग पड़े रहो यहाँ। जुत्ती जुत्ती चाड़ के चढ़ी नी। पहली बार मुझे यूं लग रहा है कि सचमुच कुछ कुछ होता है। नहीं हो रहा होता तो क्या मैं इस खड़ूस को झेलती? खुद तो बैठे बैठे गाना गा रहा है और मुझसे ये ड्यूटी काम करा रहा है। ओह गॉड, मेरे नाखून भी खराब हो रहे हैं। ओए ओए, ओ बड़ी बाल्टी में पानी भर के लिया। ये निक्की निक्की बोतलों से कुछ नहीं होना। ले आई क्या? ओए, ये चाय के शरबत। और तूने अपना मुंह क्यों काला कर लिया? रघु। ओए, रब और इश्क इतनी आसानी से नहीं मिलते, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। चल तैयार हो जा, जाना नहीं रघु कोल। जाना है तो फिर मेरी एक गल अपने पल्ले बांध ले कुड़िए। गुरिंदर सिंह संधू का तेरे से वादा है कि मैं सही सलामत तेरे को देवरी नदी के तीर तक पहुंचा के आऊंगा। वाह वाह सरदार जी, बल्ले बल्ले। बोलो आन्या की जय। ओए, वो तेरी क्यों जय? और जय तो मेरी होनी चाहिए। नहीं नहीं सरदार जी, हमेशा मेरी ही जय होती है और इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। पगलैट कहेगी। पगलैट है। चला अब तू बैठ जा अपना। क्या हुआ शदाने? वो भी मुझे पगलैट में नहीं बुलाता था। बहुत याद आ रही है उसकी। इंतजार और याद, ये इश्क के सबसे खूबसूरत पल होते हैं। मुझसे और इंतजार नहीं किया जाता। वो पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। अरे दुल्हन के चेहरे पे निखार तो तभी आएगा ना जब दूल्हे राजा आएंगे। तैयारियां तो सब हो गई है, दूल्हे राजा किधर है? हमें तो भैया एक ही बात का डर है, जब भी रघु भैया को कोई चीज गहना देती है रघु भैया थमा देते हमको। कहीं शादी करके रघु भैया गहना का हाथ हमें ना थमा दे। कहाँ है? शहर जाके गांव वालों को तो भूल गए तुम। हाँ, और यहाँ सरपंच जी ने हुक्म दिया है कि शादी ऐसी धूमधाम से हो कि सब लोग देखते रह जाए। हाँ। भाई हम तो नाचेंगे गाएंगे आज मेरे यार। पर ये तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे? हाँ, शहर वालों की याद आ रही है क्या? हाँ? कहीं तुम्हें गांव की बैलगाड़ी कार तो नहीं नजर आ रही? हाँ,
तुम्हारी सूरत देख के अर्ज किया है कि कौन है वो बेदर्द जिसने तुम्हारी हंसी छीन ली। कहता है मिर्जा, शहर वालों ने तुम्हारी क्या गत कर दी। वाह 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 वाह। ना मिर्जा भाई, हम तो बस, अरे बस नहीं, अब तो ट्रक भर के लोग आएंगे, शेरो शायरी होगी, धूम धड़ाका होगा, हम तो गाएंगे और नाचेंगे। आज मेरे यार की शादी है, अरे नाचो, आज मेरे यार की शादी है, अरे लगता है नाचो नाचो, अरे आज मेरे यार की शादी है। अरे 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 आके फूट गई क्या तेरी? अरे रघु भैया, तुम आ गए। और मेरे भैया, उन्हें शहर ही छोड़ आए का? तेरे भैया घर गए हैं तुझसे मिलने, तू कहाँ भागे जा रही है? ई लो, तुम्हारी ब्याह की खुशी में तो सारा गांव भाग रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। वैसे एक सच बात कहे, गहना को बहुत डर लग रहा था। डर लग रहा था? काहे? उन्हें लग रहा था कि आप शहर से लौटेंगे ही नहीं, पर हमने कहा कि अगर आपको मेमनी से शादी करनी होती तो आप मेमनी से ही करते। वैसे तो आप शहर वालों पे विश्वास करते ही नहीं, सही कहा ना हमने? और ये देखो, तुम्हारी गहना का कुर्ता लिए जो हम सुबह से भाग रहे हैं, तुम्हारी अम्मा से पूछो कि बहू के कपड़े बना रही हो ताजमहल। ये तुम्हारी गहना क्या कह रही है? हमारी शादी थोड़ी ना हुई उससे अभी। हाँ तो हो जाएगी हफ्ते भर में। अब हम जा रहे हैं। जान के अम्मा ने कहा इस कुर्ते पे गुलाब करने, देखना ऐसे गुलाब करूंगी कि सब सूंघने आ जाएंगे, एकदम सचमुच के लगेंगे। अब जाते हैं, देखते हैं भोला भैया हमारे लिए क्या लाए हैं। अरे रुको, देखो कौन आया। अरे इसी की शादी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। रखो, आ गए बेटा। शाबाश बेटा, तुम आ गए, अच्छा किया बेटा। जानकी बहन जो है तुम्हारी शादी की तैयारी में अकेली जुटी पड़ी है। क्या बात है, शहर में सब ठीक तो है बेटा? बेटा पूरे गांव को तुम्हारी शादी में दुल्हन की तरह सजाएंगे, जैसे अपनी गहना सजेगी वैसे ही। तुम्हें कोई दोस्त यार बने कि नहीं बने शहर? बने हो तो बुला लियो, यहाँ इनवाइट कर लियो, वो भी देखें हमारे गांव की शान और शौकत। चलो चलो, जानकी भाई ने इंतजार कर रहे हैं बेटा, जाओ चलो। वो बीबी मैम साहब ने हमारे लिए शहर से कुछ भेजा है। नहीं, हमको लगा इतना तो हक है हमरा। खैर छोड़ो, जाए दो, शहरी लोगों की निराली बातें बेटा। तुम जाओ, जानकी बहन इंतजार कर रही है भाई तुम्हारा। चलो चलो चलो, बजाओ। कहाँ रह गया था इतने दिन, कहाँ रह गया था? क्या बात है बेटा, इतना उदास क्यों है? नहीं अम्मा, कुछ भी तो नहीं। तूने बोला कुछ भी तो नहीं, और हम मान लें? हम क्या मिर्जा हैं या भोला है? बोलो तो सही, बात क्या है? समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझाएं गांव वालों को कि वक्त खुशी मनाने का नहीं, हमारा गांव मुसीबत में। अम्मा क्या कह रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे समझ तो हमें भी नहीं आया था अम्मा, एकदम हक्के पक्के रह गए थे। इंसानियत के नाम पे मजाक हुआ हमरे साथ। अरे क्या बिगाड़ा था हमने, हमारे गांव वालों ने उन शहरियों का? कोई शांति नहीं मिलेगी उन्हें। बेटा इस तरह क्यों बात कर रहा है? अरे किसी को इस तरह कोसने से उनका कुछ नहीं बिगड़ता, हमारा मन काला हो जाता है। अरे मन तो काला उन शहरियों का है अम्मा, नहीं समझते क्या है अपने आप को। अरे शहर में किसी ने कुछ कह दिया तो उसे भूल जा, अपनी नदी में डुबकी लगा, अपने मंदिर में माथा टेक ले, ठंडक मिल जाएगी। और अपनी खेती में जाके 2 चक्कर काट ले,
सब कुछ ठीक लगने लगेगा। नदी, मंदिर, खेत, कुछ ना रहा। तो बेच दिया इन शहरियों ने। इतनी बड़ी मुसीबत, तू कहीं गलती तो नहीं कर रहा है रघु? नहीं अम्मा, शहरियों को तो हम नहीं छोड़ेंगे। अब तो जानती है वो आनिया, अरे मेमनी भी शामिल है सब में। आनिया? हाँ, ये भोलापन तो केवल एक नाटक था। असल में वो जमीन के सौदे के लिए आए थे। अम्मा, सबने कितनी सेवा की उनकी, कितना ख्याल रखा उनका। उसके बदले उन्होंने हमारे जज्बातों के साथ खेला। कितनी शान से अपने गांव के बारे में बताते थे हम। कुछ ना बचा, सब कुछ छीन के ले गए वो। देख रघु, जब शहर तेरे बापू को खा गया तो हमें भी ऐसा ही लगा। हमने शहर से अपना नाता तोड़ दिया, मुड़ के नहीं देखा हमने। लेकिन आज हम मुड़ के देखते हैं तो लगता है काहे चुपचाप सहना भी तो एक किस्म का डर है। और जब तक हम डरते रहेंगे ये लोग हमें डराते रहेंगे। नहीं बेटा, ये हक हम छीनने नहीं देंगे। हमें तो हार पछतावा नहीं चाहिए, हमें हमारा गांव चाहिए। तुझे हर माँ और धरती माँ की सौगंध।